अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे अजीम पैगंबर की ज़िंदगी का आगाज़ बयान करने जा रहे हैं जिनका नाम कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मर्तबा आया है। वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी क़िस्सा नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे की रोशन मिसाल है। इस वक्त मिस्र पर एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसे हम फ़िरौन के नाम से जानते हैं। वो खुद को सबसे बड़ा हाकिम समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। बनी इसराइल उसके ज़ेरे तसल्लुत थे। वो उनसे सख्त मशक्क़त लेता, उन्हें कमज़ोर रखता और उन पर जुल्म करता था। एक दिन फ़िरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बनेगा। ये सुनकर वो खौफ में मुब्तला हो गया। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। ये एक निहायत सख्त और तकलीफ़देह वक्त था। माँओं की गोदें खाली हो रही थीं, घरों में खौफ और बेबसी का माहौल था। हर माँ अपने नौमौलूद बेटे के लिए परेशान थी। ऐसे हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा एक नेक और साबिर खातून थीं। उनके दिल में भी वही खौफ था जो हर माँ के दिल में था, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत किया। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने मूसा की वालिदा के दिल में एक बात डाली। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हें अपने बच्चे के बारे में ख़तरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया में डाल देना और खौफ न करना, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे रसूलों में शामिल करेंगे। ये हुक्म एक माँ के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। सोचिए, एक नन्हे बच्चे को अपने हाथों से दरिया के हवाले करना, मगर ये ईमान की ताकत थी। उन्होंने अल्लाह के वादे पर यकीन किया। उन्होंने एक मजबूत संदूक तैयार किया, अपने प्यारे बच्चे को उसमें रखा। आंखों में आंसू थे मगर दिल में अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने संदूक को दरिया के सुपुर्द कर दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को बहा कर ले गईं, लेकिन ये आम दरिया का सफ़र नहीं था, ये अल्लाह की निगरानी में होने वाला सफ़र था। कुरान में आता है कि अल्लाह की हिफाजत उस बच्चे के साथ थी। संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल के करीब जा पहुंचा। महल के लोगों ने उसे निकाला और जब खोला तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा मौजूद था। फ़िरौन की बीवी, जो निहायत रहम दिल खातून थीं, उनके दिल में उस बच्चे को देखकर मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा हमारे लिए आँखों की ठंडक हो सकता है, इसे कत्ल न करें। यूं अल्लाह ताला ने दुश्मन के घर में ही मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का इंतज़ाम कर दिया। इधर मूसा की वालिदा का दिल बेचैन था। कुरान में आता है कि उनका दिल खाली सा हो गया था, गोया सारा सुकून छिन गया हो, मगर अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत रखा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जाकर देखो क्या हाल है। उनकी बहन दूर से उस संदूक का पीछा करती रहीं, यहाँ तक कि वो महल तक पहुँच गया। जब महल में बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली औरत तलाश की जा रही थी और कोई औरत कामयाब न हो सकी, तो मूसा की बहन ने मशवरा दिया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकें। यूं अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मूसा अपनी ही वालिदा की गोद में वापस आ गए, मगर इस बार फ़िरौन के खर्च पर। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मुजाहिरा था। जिस बच्चे से फ़िरौन को ख़तरा था, वही बच्चा उसके महल में परवान चढ़ रहा था। जिसे वो ख़त्म करना चाहता था, अल्लाह ने उसे महफूज कर दिया। ये वाक़या हमें क्या सबक देता है? सबसे पहला सबक ये है कि अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। कोई ताकत, कोई बादशाह, कोई जालिम अल्लाह के फ़ैसले को बदल नहीं सकता। दूसरा सबक ये है कि मुश्किल वक्त में ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मूसा की वालिदा ने हालात को नहीं देखा, उन्होंने अल्लाह के वादे को देखा। तीसरा सबक ये है कि जब अल्लाह हिफाजत का इरादा कर ले तो दुश्मन का घर भी पनाहगाह बन जाता है। फ़िरौन का जुल्म अपनी जगह मौजूद था, लेकिन अल्लाह की हिकमत उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थी। जुल्म कुछ अरसा चल सकता है, मगर हमेशा नहीं। अल्लाह का निज़ाम बिलाखिर गालिब आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये वाक़या हमें यकीन दिलाता है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की मदद करीब होती है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगर हालात हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो हमें मूसा की वालिदा का ईमान याद रखना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करें, सब्र करें और यकीन रखें कि वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये तो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़। आगे चलकर यही बच्चा अल्लाह का अजीम रसूल बनकर फ़िरौन के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद करेगा।
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان افروز واقعات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر، ایمان اور بھروسے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔